प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। आज हम लोग वचन की ओर जाने के समय में प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 9वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ने से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यहाँ पे परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं है, पर इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आज प्रिय भाई और बहन, मुझे और आपको एक उद्धार है कि प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध करने के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, वरन हम लोग प्रभु का उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त करें। ये है परमेश्वर का उद्देश्य। तो मैं और आप विश्वास करने का ये समय में हम लोग के ऊपर प्रभु का कृपा है। हम लोग को प्रभु प्यार कर रहा है। हम सभी को प्रभु प्यार करके हमको आगे बढ़ाता है। आज यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको उद्धार है। यीशु मसीह के द्वारा सभी लोगों को उद्धार है। और पहले के समय में हम लोग देखने के समय परमेश्वर वो लोगों को ज्यादा इस्राएल लोगों को देखने के समय भी वहां पे कोप करता है। परमेश्वर ने बहुत कुछ उनको समझाता था। तो आज भी प्रभु ने हमको बहुत कुछ हम अच्छा से आगे बढ़ाना करके प्रभु हमको समझता है। और आज प्रभु का वचन कहता है कि हमारे ऊपर एक उद्धार देने वाला है, वो है यीशु मसीह। वो क्रोध के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम लोगों को प्रभु क्यों ठहराया है कि हम क्रोध के लिए नहीं, हम लोग प्रभु के उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह में मुझे और आपको उद्धार है। यीशु मसीह में हम लोग को उद्धार है। 10वां वचन और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो यहाँ पे वचन कहता है वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो और चाहे सोते हो वह मिलकर उसी के साथ जिए। तो यहाँ पे इस वचन में पौलुस ने कह रहा है कि आप लोग सोते हो या आप लोग जागते हो कि सब मिलकर उसी के साथ जिए। वो है प्रभु का लक्ष्य। और इसलिए आप और मैं जीना है कि प्रभु यीशु मसीह पर हम जीने के लिए हम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिए। वो है प्रभु का विषय। यहाँ पे इसलिए पौलुस ने कहा है कि आप लोग वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे, हमारे लिए मरा है यीशु मसीह। हमारे लिए यीशु मसीह मरा है। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि
हमारे लिए यीशु मसीह मरा है। इसलिए आप लोग जागते हो या सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हमारे लिए हमको जीने के लिए अवसर दे रहा है। हमारे लिए एक उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। आप चाहे सो जाएं, आप चाहे जागते रहें, तो भी हम उसके साथ मिलकर हम जिए, ये है प्रभु का लक्ष्य। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ, हम शांति के साथ, हम प्रार्थनाओं के साथ, भजन करने के साथ प्रभु के पास में निकट में बैठने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ शांति हो या एक दूसरे के साथ उनके उन्नति के लिए हम आगे बढ़े, उन्नति का कारण बने। हम एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाला बने, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला बने, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला बने। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे आप तो सोते हो या जागते रहे हो, तो भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। यहाँ पे मैं नहीं कहता हूं कि पौलुस ने कहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, और यीशु मसीह हमारे लिए मरा इसलिए आप तो जागते रहे तो भी, आप तो सोते रहने से भी आप सभी लोग मिलकर उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। और इसके हम लोग 5वां अध्याय 6वां वचन में पढ़ता है, इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। तो यहाँ पे हम लोग को पौल ने फिर भी बोल रहा है कि आप लोग दूसरे लोगों के साथ वहां पे सोते ना रहें, और इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते रहना है, पर हम सावधान रहना है। इसके बाद ही वो बोल रहा है कि सोने वाला या जागते रहने वाला है, तो भी उनके लिए यीशु मसीह मरा है, इसलिए वो मिलकर उनके साथ जिएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 7वां वचन करता है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात की वो मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, हाँ, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ पे पौल ने कहा कि और सोने वाला लोग वो लोग रात को ही सोता है, सोने वाला लोग रात को ही सोते हैं। और यहाँ पे 7वां वचन में कहता है कि सोने वाला वो तो रात को सोते हैं, और मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले करते हैं। तो आज हम लोग जैसा लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर हम जो दिन के हैं, हम वो दिन का है कि विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर उद्धार की आशा का टॉप पहनकर सावधान रहता है। हम लोग कुछ चीज पहनने का जरूरत है। वो क्या है? यहाँ पे 8वां वचन कहता है, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनना है। विश्वास और प्रेम की चिलम पहनना है, और उद्धार की आशा का टॉप पहनकर सावधान रहो। कि उद्धार का आशा का टॉप हम पहनना है, कि हम लोग को एक उद्धार है, हम लोग को यीशु मसीह में जीवित हो सकता है, हम हो सकता है करके यीशु मसीह हम लोग को दिखाया है। वो मरा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन पर वो जी उठा हुआ प्रभु है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन कहता है, हम विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर हम उस दिन के लिए हम
हम लोग इंतजार करेंगे। यीशु मसीह वो फिर से आने वाला है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इसलिए हम लोग उद्धार की आशा का टॉप पहनकर सावधान रहो। यहाँ पे हम लोग सावधान रहना है कि हम उद्धार के टॉप पहनकर सावधान रहना है। हम लोग एक दूसरे का उन्नति के लिए, उन्नति का कारण बनकर प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार होकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन दाता हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जी हमारे लिए अच्छा वचन आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु जी हम लोग आशा रखता है कि आप फिर से आने वाला है। आपने हमारे लिए ओ प्रभु जी मरा गया है और गाड़ा गया है, तीसरे दिन में जी उठा है। प्रभु जी आपके वचन पर हम विश्वास रखते हुए हम लोग आगे बढ़ता है। प्रभु जी आपके कृपा से हमें आगे बढ़ाइए, तमाम परेशानियों से बचाइए, तमाम मुश्किल से बचाइए। आज प्रभु जी आपका कृपा से आगे बढ़ाइए। आज जो कोई भाई बहन देख रहा है उनके ऊपर प्रभु का शक्ति, ओ प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपके शक्ति से, आपका अभिषेक से हमें आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद करता है। तमाम परेशानियों से बचाइए, तमाम मुश्किल से हमें बचाइए। आज प्रभु जी हम आशा रखता है कि आपने हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। आप फिर से आने वाला प्रभु है। प्रभु जी आज भी जीवित है। हम आपके नाम पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा है। प्रभु जी आपकी कृपा से आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।